10 मिनट में होली का चटपटा नाश्ता। चांदनी बहू, कुछ दिनों बाद होली आने वाली है। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से होली के सारे पकवान अभी से बनाकर रख ले। क्यों बेकार में होली वाले दिन परेशान होगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। मैं तो कहती हूँ कि होली के सारे पकवान जैसे गुजिया, मट्ठी और भी तरह तरह की चीजें अभी से ही बनाकर रख दो। कल को मेहमान आएंगे तो उन्हें बस निकाल कर खिलाना होगा। वो सब तो मैं बनाकर रख दूं, लेकिन तुम लोगों से बचे तब ना। अगर मैंने अभी से बनाकर रख दिया तो तुम लोग होली आने तक ही सारा चट कर जाओगे और फिर होली वाले दिन मुझे ही परेशान होना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, एक तरफ मेरी सास है और दूसरी तरफ उनकी लाडली बेटी यानी मेरी ननद। इन दोनों को अगर मना किया तो ये मेरे सिर के बाल नोच खाएंगी। अरे बहू, तू कौन सी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि सच में आप लोगों का आइडिया तो लाजवाब है। बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार में ही मेहनत कर ली जाए। तो ठीक है भाभी, मैं आपको होली के पकवानों की एक लिस्ट बनाकर दे दूंगी। आप सारा सामान वही बना देना जो लिस्ट में होगा। इतना बोलकर काजल और सुमित्रा वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद काजल चांदनी को एक लिस्ट पकड़ाती है। वो लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी होती है कि उसे देखकर चांदनी का सिर चकरा जाता है। हे भगवान, ये लोग होली के पकवानों की लिस्ट दे रहे हैं या भंडारे की? इतना सारा खाना, मेरा मतलब है पकवान, अब मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? जो भी है, अब लगता है मुझे दुर्गा माता का रूप लेना ही पड़ेगा और अपने 9 हाथ बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर काम करने से मना किया तो ये लोग मुझे कामचोर कहेंगे। हे भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। इतना बोलकर चांदनी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वो लगातार 2 रातें जागकर होली के सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती है। होली के 3 दिन पहले ही उसकी ननद, पति और ससुर कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने लगते हैं। कभी टेस्ट करने के बहाने तो कभी किसी और बहाने से वो पकवान खाने लगते हैं। ये देख चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लोग होली के पकवान इतने समय पहले क्यों बनवा रहे हैं। चांदनी मन में खुद से ये बात बोल रही होती है, तभी उसका ससुर मोहन आता है और अपनी बहू से कहता है, अरे वो जो तूने कल रात गुजिया बनाई थी ना, वो चखने में बड़ी स्वादिष्ट थी, पर मुझे लगता है कि उसमें चीनी थोड़ी कम रह गई है। एक प्लेट में 4-5 निकाल कर ला तो मैं जरा तसल्ली से चेक करके बताता हूँ। ससुर जी, कल रात को आपने 8 गुजिया खाई थी, तब तो आपने कहा था कि चीनी एकदम परफेक्ट है, अब अचानक कम कैसे हो गई? अरे बहू, वो कल रात की बात थी। अब सुबह सुबह ताजा मन से चखूंगा तो सही पता चलेगा ना। तू जल्दी से ला और साथ में वो जो नमक पारे बनाए ना, वो भी लेते आना। सुना है नमक थोड़ा कम है। अब नमक पारे में नमक कम हो तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जरा वो भी ले आना। उसे भी चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करना तो बहाना है ससुर जी, असल में तो आपको नमक पारे, गुजिया और मट्ठी खाना है। पता नहीं कहाँ फंसी पड़ी हूँ मैं। अभी वो रसोई में वापस आती ही है कि तभी ननद काजल अपनी सहेली के साथ वहाँ धमकती है। भाभी, ओ भाभी, देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है। मैंने इससे बताया कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब जल्दी से वो जो आपने दही भल्ले का मसाला और कांजी वड़ा बनाया है ना, वो चखवा दो। हम बस ये देखना चाहते हैं कि नमक मिर्च बराबर है या नहीं। काजल, अभी तो दोपहर का खाना खाया है तुम लोगों ने, और ये सब तो होली के लिए है ना। अगर अभी सब खत्म हो जाएगा तो परसों मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? अरे भाभी, आप भी ना मेहमानों के लिए और बना लेना। अभी तो ननद का दिल रखो, जल्दी लाओ, वरना मैं मम्मी से कहूंगी कि आप मुझे इग्नोर कर रही हो। और तो और मेहमानों के लिए बना हुआ सामान भी आप उन्हें नहीं परोस रही। शाम होते होते चांदनी देखती है कि जो डिब्बे उसने कल रात भर जागकर भरे थे वो अब आधे खाली नजर आते हैं। उसे अपनी मेहनत मिट्टी में मिलती दिखती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अंदर आती है। बहू, क्या बात है, तू बड़ी उदास खड़ी है। देख, अब होली में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे लगता है कि जो तूने बनाया था वो तो कम पड़ जाएगा, जिस हिसाब से घर के लोग सैंपल चेक कर रहे हैं। मुझे डर है कि परसों तक डिब्बे सिर्फ खुशबू देंगे, पकवान नहीं। माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने 2 रातें जागकर इतना सब बनाया और यहाँ सब होली से पहले ही सारा नाश्ता साफ कर रहे हैं। अब मुझसे दोबारा उतनी मेहनत नहीं होती। देख बहू, बात तो तेरी सही है, पर मेहमान आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। एक काम कर, कल सुबह फिर से लग जा। इस बार मैं भी तेरी मदद करवा दूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अब चांदनी कुछ नहीं बोलती, पर वो मन ही मन एक मास्टर प्लान तैयार करती है। उसे समझ आता है कि अगर वो फिर से वही गुजिया, मट्ठी बनाएगी तो ये लोग फिर से एक बार उसे खत्म कर देंगे। अगले दिन यानी होली से 1 दिन पहले घर में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, देखो मेरे साले साहब सह परिवार आ गए। बहू से कहो कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना कर लाए। मट्ठी गुजिया तो हम रोज ही चख रहे हैं, आज कुछ नया होना चाहिए। हाँ भाभी, कुछ बनाओ जो 10 मिनट में बन जाए और खाने में एकदम मस्त हो। मुझे अपनी सहेलियों के सामने टशन भी तो मारना है।
चांदनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रसोई में जाती है। वो देखती है कि घर में उबले हुए आलू, ब्रेड और कुछ नमकीन के पैकेट पड़े हैं। वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक ऐसी डिश तैयार करती है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नाश्ता तैयार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। जैसे ही चांदनी प्लेट्स लेकर बाहर आती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने ब्रेड के क्रिस्पी पॉकेट्स और आलू की झन्नाटेदार चाट बनाई है। बहू, ये तूने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? मैंने तो तुझे सिर्फ 10 मिनट पहले बोला था। माँ जी, होली का मतलब सिर्फ घंटों रसोई में जलना नहीं होता। मैंने सोचा जब सब लोग चटपटा मांग रहे हैं तो क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जो ताज़ा भी हो और झटपट भी बन जाए। इसे कहते हैं स्मार्ट होली नाश्ता। भाभी, ये तो बहुत यमी है। सच में आपकी तो उंगलियां चूम लेनी चाहिए। पर वो गुजिया कहाँ है जो आपने कल बनाई थी? वो गुजिया तो मैंने ताले में बंद कर दी है काजल, क्योंकि अगर वो बाहर रहती तो होली वाले दिन तुम लोग मुझे ही तलकर खिला देते। वो सिर्फ कल के खास मेहमानों के लिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर अब सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। तो वहीं मोहन अपनी प्लेट साफ करते हुए कहता है, बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। हम लोग भी कितने मतलबी हो गए थे, तेरी मेहनत का ख्याल ही नहीं रखा। पर सच कहूँ, इस 10 मिनट वाले नाश्ते ने तो गुजिया की याद ही बुला दी। हाँ बहू, मुझे गर्व है तुझ पर। तूने घर भी संभाल लिया और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा। अब से कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। इस तरफ सभी लोग खुश हो जाते हैं और होली वाले दिन चांदनी खूब मजे करती है। वो रसोई में ज्यादा वक्त बिताने के बजाय सबके साथ गुलाल उड़ाती है। चलो, शुक्र है भगवान, दुर्गा माता के 9 हाथ तो नहीं निकले, पर 2 हाथों से स्मार्ट काम करना तो सीख गई। अब से हर त्योहार ऐसे ही मनेगा, काम कम और मजा ज्यादा। इस तरह चांदनी की समझदारी से न सिर्फ उसकी मेहनत बचती है, बल्कि पूरे परिवार को भी पहली बार होली पर ताजा और अलग स्वाद का मजा मिलता है। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया? भाई, मेरी तो तबीयत खराब है। रात से ही हल्का हल्का बुखार है, तो मैंने तो बस उपमा बना दिया है। अबे नव्या की बच्ची, जब तुझे पता है कि माँ की तबीयत खराब है तो तू नाश्ता बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकती थी? भैया, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैं रात भर पढ़ती रही, अभी सोकर उठी हूँ। तो बताओ नाश्ता कैसे बनाती, बोलो। अरे यार, कोई फायदा नहीं है। पूरा हफ्ता तो बस जल्दी जल्दी में ही नाश्ता करके हम दोनों ऑफिस भाग जाते हैं। हाँ, और क्या, मैं भी तो दुकान पर चला जाता हूँ। बस एक संडे तो मिलता है आराम करने के लिए। सबको लगता है कि संडे के दिन बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ऐसा है, मैं भी पूरे हफ्ते आराम नहीं करती हूँ, समझे। अरे 5-5 आदमियों का अलग अलग नाश्ता बनाना कोई छोटी बात है क्या भला? तो फिर एक काम करते हैं, मोहन भैया की शादी करा देते हैं। घर में भाभी आ जाएगी तो सही हो जाएगा। माँ, मोहन भैया की शादी करा दो। उस दिन के बाद मधु और राजेंद्र मोहन के लिए लड़की देखने लगे और फिर उन्हें मिली महिमा। महिमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और फिर कुछ वक्त के बाद मोहन और महिमा की शादी हो गई और महिमा घर की बड़ी बहू बनकर ससुराल आ गई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आज इडली और डोसा बनाया है। क्या बात है भाभी, आपको इडली डोसा बनाना आता है? और नहीं तो क्या। अरे इडली डोसा क्या, मुझे तो उपमा, सैंडविच, केक, नमकीन, हलवा जो कहोगे वो सब बनाना आता है। ये सही है, तो फिर आज से रसोई की जिम्मेदारी आप ही के हवाले भाभी। हाँ, वो तो है ही। महिमा नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो वो शौक में अच्छा खाना बनाती रही और बदले में उसे भर भर कर तारीफें भी मिलती रही। अरे वाह बहू, क्या बात है, कितना बढ़िया हलवा है भाई, है? लेकिन खुद की तारीफ सुनना महिमा को कुछ ही दिन अच्छा लगा, क्योंकि अब वो थकने लगी थी। ससुराल वालों की रोज रोज की फरमाइशें और बेचारी महिमा बस सारा दिन रसोई में ही लगी रहती। फिर एक दिन, भाभी कल संडे है, सबकी छुट्टी है, तो बताओ कल नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ सबके लिए उपमा बना देती हूँ। हैं भाभी, उपमा भी कोई खाने की चीज है? आप तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना। वैसे आपको दही भल्ला बनाना आता है क्या? हाँ, आता तो है। हाँ, तो दही भल्ले बनाओ। अब जब बन ही रहा है तो सुबह समोसे और बना लेना। ससुराल वालों की बात सुनकर महिमा ने झूठी मुस्कान दिखाई। असल में वो अंदर से बहुत ही घबराई हुई थी। उसका भी मन था कि वो संडे को आराम से सोकर उठे और कुछ हल्का बनाए, लेकिन जिस तरह से फरमाइशें आई थी उन्हें टाइम पर पूरा करने के लिए वो बेचारी सुबह 4 बजे उठ गई और उठते ही खाने की तैयारी में लग गई। 3-4 घंटे के बाद उसने 10 तरह के पकवान बनाकर सबके लिए रख दिए। वाह भाभी, एकदम राजा टाइप का फील आ रहा है, क्या बात है। हाँ महिमा, पकवानों से तो पूरी टेबल ही भर गई भाई, मजा आ गया। कोई खीर मांग रहा था, कोई दही भल्ले, तो कोई फ्रूट केक मांग रहा था। महिमा आधी नींद में सबको खाना परोसती रही। फिर आखिर में, यार कितने दिन बाद मजा आया ना,
कैसा हो अगर हर संडे ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिले। सही है, फिर तो मजा ही आ जाए। अपने सास ससुर के सामने तो महिमा चुप रही, लेकिन उसका मन कर रहा था कि अगर उसे दैविक कहीं अकेले में मिल जाए तो उसकी चटनी ही बना दे। उस दिन के बाद से जब भी संडे आता बेचारी महिमा को 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ता। फिर एक शनिवार की रात को, अरे महिमा, क्या हुआ? ये सिर पर पट्टी क्यों रखकर लेटी हो? मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दवाई देता हूँ। तुम दवाई खाओ और आराम से सो जाओ। कल संडे है ना, तो जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाना होगा तुम्हें। और रुको, मैं तुम्हारा बुखार नाप लेता हूँ। लेकिन थर्मामीटर में तो बुखार आया ही नहीं। और ये देखकर देखा, दवाई ने कितना तेज असर किया। अब तुम्हें बिल्कुल बुखार नहीं है। चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। महिमा की नौटंकी किसी काम नहीं आई और फिर अगले दिन सुबह उसे फिर 10 तरह का नाश्ता बनाना पड़ा। सबने महिमा की तारीफ की, लेकिन महिमा अब इस सब से चिढ़ने लगी थी। अगले हफ्ते शुक्रवार के दिन, इस बार मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं मायके चली जाती हूँ। कह देती हूँ कि मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। जैसे ही मोहन काम से वापस आया तो महिमा उदास होकर उसके सामने आई। उसे ऐसे देखकर, क्या हुआ महिमा, इतनी उदास क्यों? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। वो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुम काफी वक्त से उनसे मिली भी तो नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन मोहन महिमा के मायके गया और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर ले आया। महिमा, देखो कौन आया है। लो, अब तो तुम्हारी मम्मी और पापा भी आ गए। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह सबके साथ इन्हें बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराना। अब तो खुश हो ना तुम? महिमा का जी कर रहा था कि वो अपने पति मोहन को उठाकर पटक दे। संडे के दिन उसे अब की बार 6 नहीं बल्कि 8 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ गया। और फिर एक दिन उसके इस सब्र का जब बांध टूट गया तो उसने भड़कते हुए कहा, देखो अब बहुत हो गया। ये हर संडे को 10 तरह का नाश्ता मुझसे नहीं बनाया जाता। तो कोई बात नहीं, भड़कती क्यों हो, हम कुछ करते हैं। मोहन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की और फिर कुछ दिन बाद दैविक की शादी करा दी गई और देविका देवरानी बनकर घर में आ गई। शुरू में तो देविका का बड़ा ख्याल रखा गया, लेकिन बाद में उसकी भी हालत महिमा जैसी ही हो गई। यार भाभी, ये संडे को इतना रात से नाश्ता करने की आदत कहाँ से पड़ गई इन लोगों को? इसकी गुनहगार मैं ही हूँ देविका। अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर किसी की फरमाइशें पूरी करती रही और अब वो परंपरा बन गई है इस घर की। समझ नहीं आ रहा अब क्या ही करूं। देविका और महिमा अपने ससुराल वालों की आदत से परेशान थी। तब तक फिर शनिवार आ गया। अगली सुबह संडे को दैविक और मोहन का बॉस अमर उनके घर आ गया। अरे अमर सर, आइए ना। आइए सर, बैठिए, मैं नाश्ते का पता करके आता हूँ। अगले पल बेचारी महिमा और देविका उतरे हुए मुंह के साथ एक के बाद एक थाली लाती गई और देखते ही देखते नाश्ते से पूरी मेज भर गई। इतना सारा नाश्ता देखकर अमर हैरान था। उसने नाश्ता करना शुरू किया और फिर, वाह भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया। आपने मेरे लिए इतना कुछ बनाया? नहीं सर, इतना तो हमारे यहाँ हर संडे बनता ही है। अच्छा, तो कोई कुक लगवाया है क्या? नहीं सर, कुक की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी और दैविक की पत्नी है ना, वही बना लेती है मिलजुल कर। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मोहन, दैविक, एक काम करो, अगले हफ्ते से आप दोनों संडे को भी ऑफिस आओगे और काम करोगे। और हाँ, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे, ओके? क्या हुआ सर, नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? संडे को ऑफिस, उस दिन तो छुट्टी होती है ना? मोहन, हाँ सर, और आप तो हमें छुट्टी के दिन ज्यादा काम करने को कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों की संडे के दिन छुट्टी और ये तुम दोनों की पत्नियां, ये क्या मशीन है? संडे को इनकी छुट्टी तो नहीं होती, उल्टा तुम सब लोग मिलकर इनसे डबल मेहनत करवाते हो। ये तुम्हें अपना परिवार समझती हैं और तुम क्या इन्हें मजदूर समझते हो? अमर की आवाज में गुस्सा था। उसकी बात सुनकर सबने मुंह नीचे कर लिया। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उधर महिमा और देविका की आंखों में भी आंसू थे। किसी ने तो उनका दर्द समझा था। तभी दैविक धीरे से बोला, मैं समझ गया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, आगे से ऐसा नहीं होगा।